good afternoon, everybody. In last class, we had studied the characteristics of universal gravitational constant, that is G, and now today we'll know about the principle of superposition of gravitation. Okay, so it is principle of superposition of gravitation. Now what does this mean? Superposition बच्चों, सुपरपोजिशन मतलब क्या है? मतलब सोचो यहाँ पे एक अगर हम m लेंगे, अगर हम कुछ मतलब मास लेते हैं और मतलब पॉइंट मासेस लेते हैं और यहाँ पे सोचो दो मास है और इस तरफ एक मास है. ओके, सो दे आर अट्रैक्टेड. एक्चुअली ये लोग इसको अट्रैक्ट करते हैं और ये भी इस तरफ से अट्रैक्ट करता है और ये भी इस तरफ से अट्रैक्ट करता है. नाउ व्हाट डज दिस स्टेट? इट स्टेट्स दैट, राइट, it states that the resultant gravitational force, अगर ये है m1, ये है m2 and this one is m3 and let us assume this one as m0, then the resultant, it states that the resultant gravitational force F acting on a particle, the resultant gravitational force F acting on a particle due to a number of point masses, is equal to the vector sum of the forces exerted by the individual masses on the given particle. It means what? Here it states that suppose n number of particles are there. I have written here it is m1, m2, m3 बच्चों. मतलब समझा जाए तो थोड़ा कीनली समझो. मतलब इस ऑब्जेक्ट पे m0 पे m1 भी फोर्स डाल रहा है, खींच रहा है. मतलब ये m1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है, m2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब फोर्स ऑन जीरो m0 बाय m1, फोर्स ऑन m0 बाय m2 एज वेल एज फोर्स ऑन m0 बाय m3. लाइकवाइज हम n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पॉइंट मासेस रख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बोलूं टोटल फोर्स इस पे क्या होगा, ये बोलता है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. मतलब अगर ये कैसे खींच रहा है ना, ये सर 03 में खींच रहा है, ये F02 में खींच रहा है, ये F01, Y01, 02, 03, force on M0 by 2. I have already told you this. So it is vectorial notation. Okay. So now we'll be seeing how much it states that it is F01, then F02, then F03. Okay. Likewise, n number of particles. If n number of point masses are there, then n number of forces are exerted. Now how it happens, कैसे होता है और आखिर क्यों और कैसे और किस तरह से होता है, that we have to understand. Okay, now पहले ये समझो 01 क्या है. 01 मतलब फोर्स ऑन मास m0 by 0 मतलब 1 m1, that is the gravitational attractive force. और बच्चों मैं तुम्हें पहले से समझाया हूं, जहां पे भी अट्रैक्टिव फोर्सेस रहता है वहां पे हमारा साइन क्या होता है, दैट इज नेगेटिव. सो हम यहां पे बोलेंगे, अगर F01 की बात बोलेंगे तो इट इज माइनस G m0 m1
बाई, अगर उन दोनों में डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो डिस्टेंस अगर ले जाओ यहाँ पे कुछ आर स्क्वायर ले जाओ, सबका इक्वल अगर डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पे, ओके। सो अगर हम एक ही इक्वल डिस्टेंस लेंगे, नहीं तो हम सोचो यहाँ पे इधर R01 लेंगे, इधर R02 लेंगे यूनिट वेक्टर, और इधर R03 लेंगे, ओके। सो हमको क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना सर, यहाँ पे जो है M0 पे M1 का क्या होता है बच्चों, इधर R10 होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है मतलब M1 पार्टिकल M0 को खींचता है, तो यूनिट वेक्टर इसका किस तरफ जाता है, इस तरफ जाता है, तो R10। तो वैसे ही ये क्या हुआ, ये R20 हो गया, ये क्या हुआ, सॉरी ये क्या हुआ, R2030 हो गया। सो नाउ इफ यू सी हियर, देन यहाँ पे तुम्हारा यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर सर जी ये तो नॉर्मल है आर स्क्वायर, ये तो है, और यूनिट वेक्टर किस तरफ रहा ना, R10 का रहा, ओके, R10 का रहा। देन अगर f हम अगर, सो इट मींस इट इज, अगर माइनस R10 तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, मतलब GM0 M1 बाई आर स्क्वायर, R01 का यूनिट वेक्टर होगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। देन वैसे ही अगर हम देखेंगे तो F02 क्या होगा, F02 होगा GM0 M2 बाई आर स्क्वायर, R02 का यूनिट वेक्टर। वैसे ही हम अगर F03 को देखेंगे, देन यहाँ पे आ गया GM0 M1 बाई आर स्क्वायर और R03 का यूनिट वेक्टर। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है यहाँ पे जितने भी फोर्सेस हैं वो सब algebraic sum of all the forces of attraction, those are exerted on that particle by the point masses। मतलब अगर मैं टोटल फोर्स की बात बोलूं तो ये सब ऐड होना से F01 प्लस F02 प्लस F03 अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल, देन हमारा क्या कॉमन आ गया, G आ गया, M0 आ गया, सॉरी ये तो नहीं आएगा, और आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया सबका, ओके। फिर तुम्हारा क्या रहा, मतलब अगर हम यूनिट वेक्टर की बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे तो हमको पता नहीं है ना कौन सा डिस्टेंस है आर से कहां तक है ना सर, आर यहाँ पे तुम्हारा रहा 01 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, ओके, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, तो R01 का ये स्क्वायर हुआ, ये कितना हुआ, R01 का स्क्वायर। देन ये हुआ तुम्हारा R02 का स्क्वायर, और ये हुआ तुम्हारा R03 का स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे GM0 कॉमन आ गया, फिर रहा अपना M1 और R01 का यूनिट वेक्टर बाय R01 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस M2 R02 का यूनिट वेक्टर, फिर मतलब इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, और R02 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस M3 R03 का यूनिट वेक्टर बाय R03 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर। नाउ दिस इज द principle of superposition, okay। now here we have to understand as to हमारा यहाँ पे जितना भी हम देखें, मतलब अगर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ना बच्चों, सोचो हमारा अर्थ है तो हम सब पॉइंट मासेस हो गए, अगर हम अर्थ की मास के बारे में बोलें तो हम सब यहाँ पे पॉइंट मासेस हो गए। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं इस प्लैनेट पे उस प्लैनेट का कितना टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे आ रहा है, तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ से सन का, और यहाँ से मर्क्यूरी का, यहाँ से वीनस का, यहाँ से मार्स का, यहाँ से
मतलब जुपिटर का, मतलब सैटर्न का, नेपच्यून का, प्लूटो तो नहीं है, हो गया। सो ऐसे है एल्जेब्रिक सम। अगर अर्थ के बारे में बोलेंगे तो जाहिर है सन पॉइंट मास नहीं होगा, लेकिन जो डिस्टेंस है तो सन हमारे लिए पॉइंट मास हो जाता है। ओके,